अब आपसे मैं अपनी मजबूरियां क्या कहूं, लेकिन बड़ी मुश्किल से मुझे ये नौकरी मिली अध्यापक की। मगर आपने जो ये किया है, ये चमत्कार मेरे लिए तिरस्कार बन गया है। मुझे शक की नजरों से देखा जा रहा है। आपसे एक विनती है, आप ऐसा ना करें। मैं उसे विद्यालय में दाखिला नहीं दे सकता। क्या झिपरी को विद्यालय में पढ़ने का अधिकार है या नहीं? देखिए, वो मैं आप अधिकार नहीं है तो क्यों? क्योंकि वो लड़की है, या वो समाज के ऐसे वर्ग से आती है जिसे समाज अपने बराबर का नहीं समझता? मैं ये बातें नहीं मानता हूं। शिक्षा सबको मिलनी चाहिए, पर मैं यहां समाज के नियमों को बदलने नहीं आया और ना ही मैं बदल सकता हूं। तो फिर शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तुम्हारे अध्यापक होने का उद्देश्य क्या है? अध्यापक वो होता है जो अपने छात्रों में कोई पक्षपात ना करे। अगर आप उसको पढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ाइए, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं। मेरा झिपरी को पढ़ाना समस्या का समाधान नहीं है माधव, बल्कि समस्या को तुम्हारी नजरों में लाना है। विद्यालय के द्वार जब बेटियों के लिए खुलेंगे तो समाज जागरूक होगा, हिम्मत आएगी बेटियों में और उनके घर परिवार वालों में भी। हिम्मत आएगी समाज के उस वर्ग में जिसे समाज हमेशा अपने से नीचा समझता रहा। आत्मविश्वास पैदा होगा, स्वीकृति की भावना आएगी उनमें, बराबरी का एहसास होगा। साथ ही ये संदेश पुरुषों में जाएगा कि स्त्रियां उनसे कहीं कम नहीं हैं। बेटियां पढ़ेंगी तो ही समाज बदलेगा, समाज आगे बढ़ेगा। अब अगर यह कार्य शिक्षा के माध्यम से नहीं होगा तो कहां होगा? इस विद्यालय को खोलकर तुमने नौकरी नहीं की है, बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने हाथ में ली है। इस जिम्मेदारी को निभाना अब तुम्हारे हाथ में है। अपने धर्म को निभाना अब तुम्हारे हाथ में है। फैसला तुम खुद कर सकते हो। ये कुछ और नहीं, साईं का चमत्कार है। विद्यालय में जो कुछ भी पढ़ाता रहा मैं, सब खंडर की दीवार पर अपने आप लिखता चला गया, सिर्फ झिपरी के लिए। इसीलिए विद्यालय में केशव ने जो कुछ भी पढ़ा, वही साथ साथ में झिपरी ने खंडर में बैठकर पढ़ा। मैं जानता हूं तो सच कह रहा है माधव, वो है ही ऐसा। काला जादू करके लोगों को कहता है चमत्कार हो गए। चाहता क्या है वो? शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम। उस दिन तो सबके सामने विद्यालय खुलने पर बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी उसने। हो सकता है उसके पश्चात उसने अपनी काली बुद्धि का प्रयोग कर झिपरी को अपना माध्यम बना लिया। चाहती क्या है झिपरी? पढ़ना चाहती है सरकार, और साईं का कहना है कि झिपरी को विद्यालय में पढ़ने की अनुमति मिलनी चाहिए। हरिओम, तो ये चाल है। गांव के सामने अपनी छवि को अच्छा करना चाहता है वो। हरिओम। माधव,
उस लड़की को विद्यालय में पढ़ने की अनुमति दे दो। क्या? दादा, दादा ये क्या कर रहे हो तुम? वही कर रहा हूं जो सही है। मुझे उसकी चालें स्पष्ट होती जा रही है। अब समझ में आ रहा है वो क्या खेल खेल रहा है। सबसे पहले वैद बनने का ढोंग कर लोगों को प्रभावित करने का प्रयास किया उसने। स्वागत है तुम्हारा काशी। उसके बाद महालसापति को अपने पक्ष में ले लिया। मेरी बेटी का रिश्ता तय हो गया है कुलकर्णी सरकार, वो भी बिना दहेज के। यही है साई कृपा। और अब ये लड़की, उस लड़की को शिक्षा का अधिकार दिलवाना चाहता है वो। एक तो अछूत, ऊपर से लड़की, दोनों को शिक्षा का अधिकार दिलवाकर सामाजिक व्यवस्था को बिगाड़ना चाहता है। उसकी ये चाल मैं सफल नहीं होने दूंगा। लेकिन कैसे दादा? अभी तो तुमने इससे कहा ना कि उस अछूत को दाखिला दे दो। यही तो मेरी चाल है चू। उसके चाल के उत्तर में यदि मैं इस बार विरोध करूं उस लड़की के दाखिले का, तो हो सकता है कुछ लोग मेरे इस निर्णय से सहमत ना हो और साई का समर्थन करें, और मेरा विरोध साई का महत्व पोषित करेगा। इसलिए मैं साई की इच्छा का मान रखूंगा और उस अछूत कन्या को अवसर दूंगा शिक्षा प्राप्त करने का। लड़की और जाति की समस्या ना बनकर पात्रता, योग्यता की समस्या बनके समाप्त हो जाएगी। लेकिन कैसे सरकार? लड़की को विद्यालय में प्रवेश चाहिए ना, तो उसके प्रवेश के लिए उसकी एक छोटी परीक्षा ले लो। अगर वो परीक्षा पार कर लेती है तो मिल जाएगा उसको प्रवेश विद्यालय में। परीक्षा तुम लोगे माधव, और ऐसे कि उसमें वो कभी उत्तीर्ण ना हो सके। अब तक जो पढ़ाया नहीं, उस पर आधारित प्रश्न पूछना उससे। उसके माँ बाप क्या करते हैं? पिता तो नहीं है, माँ है। उपले बनाती है, घर घर आते उसके उपले, बड़े अच्छे होते हैं। हरिओम। उससे इतने उपले मांगो कि जितने उपले बनाने का स्वप्न भी उसने कभी न देखा हो। माँ बेटी को घर में बिठा के रखेगी, उपले बनवाएगी। अपनी प्रजा के उद्धार के लिए कितना कुछ करना पड़ता है माधव। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार केवल पुरुषों को है, और वो भी ऊंची जात के। और इस नियम को कोई बदल नहीं सकता। हरिओम। अरे झिपरी, तू यहाँ फिर आ गई? तू यहाँ नहीं पढ़ सकती। नमस्ते।
आप जो भी पढ़ाते हैं मैं सब सुन सकती हूँ। आज का पाठ पढ़ने के लिए मैं कब से इंतजार कर रही थी। शुरू करिए ना। तुम विद्यालय में पढ़ना चाहती हो, सबके साथ? हाँ। ठीक। तो मैं कल तुम्हारी एक परीक्षा लूंगा। परीक्षा? वो क्या होती है? मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा और अगर उन सवालों का तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें इस विद्यालय में सबके साथ पढ़ने की अनुमति दूंगा। सच? मैं अभी साई को बता कर आती हूँ। साई, मुझे विद्यालय में पढ़ने देंगे वो? कौन? अरे वो गुरुजी, उन्होंने मुझे कहा कि वो मेरी परीक्षा लेंगे, जिसके बाद मैं भी विद्यालय में पढ़ सकती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। दे दो परीक्षा। हाँ, वो गुरुजी कह रहे थे कि वो मुझे सवाल पूछेंगे जिसका मुझे जवाब देना होगा। पर कैसे सवाल पूछेंगे? और सिर्फ परीक्षा मेरी ही क्यों? किसी ने तो परीक्षा नहीं दी। लक्ष्मी, इस संसार में आकर भगवान ने भी परीक्षा दी है, तो फिर परीक्षा से घबराना कैसा? और तुम्हारी परीक्षा इसलिए बड़ी है क्योंकि इसमें अनगिनत झिपरियों के सपने छिपे हैं। उनकी शिक्षा प्राप्ति की राह छिपी है इसमें। अनगिनत झिपरिया? वो कहाँ है? मुझे तो आपकी बातें ना समझ में नहीं आती। मैं तो आपको बस परीक्षा के बारे में बताने आई थी। मैं चलती हूँ। लेकिन अगर सवाल जवाबी परीक्षा है तो मैं आपसे दिन भर सवाल करती हूँ। इसका मतलब मैं भी आपकी परीक्षा लेती हूँ क्या? बिल्कुल सही, समझ गई तुम। और जैसे मैं शांति से, धैर्य से तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देता हूँ, वैसे ही तुम्हें परीक्षा में सारे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। लेकिन अगर मैंने आपकी तरह उत्तर दिए तो कोई भी नहीं समझ पाएगा। मैं तो ऐसे उत्तर दूंगी जो मैं उत्तर तो दे पाऊंगी ना? जरूर जरूर दे पाओगी उत्तर। आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मुझे अपने मालिक के इंसाफ पर पूरा यकीन है। मैं चलती हूँ। झिपरी, तू यहाँ उपले बेचने आई है? यहाँ तेरे उपले कोई नहीं खरीदेगा। आज मेरी परीक्षा है, जिसके बाद मैं भी यही विद्यालय में पढ़ूंगी। तुझसे किसने कह दिया मूर्ख कि तू यहाँ पढ़ सकती है? मैंने कहा है। और अगर तुम दोनों कोई परेशानी है तो विद्यालय से बाहर जा सकते हो। यही सिखाया तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें? इस तरीके से बात करते हैं दूसरे इंसान से? इंसान कहाँ है ये? इन्हें तो मंदिर में भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। हाँ, लेकिन विद्यालय में अनुमति मिल सकती है। तैयार हो? सरकार की बात तो याद है ना? ऐसी परीक्षा होनी चाहिए कि इसके बाद कोई भी लड़की शिक्षा पाने के बारे में सोचने का साहस ही ना करे। समझे?
जिप्री, दिखाई दे रहा है ना तुम्हें ठीक से? बढ़िया ये पढ़ाई करने वाली। तेरी माँ का दिमाग खराब हो गया जो तुझे यहाँ भेजा है। अपनी लड़की को गांव के लड़कों से बराबरी करने के सपने दिखा रही है। अरे लड़कियों को घर का काम सीखना चाहिए। अब मुंह के बल गिरेगी, होश ठिकाने आ जाएंगे, इसके भी इसकी माँ के भी। नमस्ते, मैं तात्या की आई। वो आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो यहाँ आ नहीं पाएगा। कोई बात नहीं। अध्यापक जी, परीक्षा आरंभ कीजिए। जहां ज्ञान की देवी ही सरस्वती, जिस संस्कृति में लोपामुद्रा, मैत्री, कार की जैसी महान स्त्रियों ने वेदों की ऋचाएं लिखी, वहां आज उन्हीं की भूमि पे एक बेटी को शिक्षा पाने से मैं कैसे रोकूं? यह धर्म आज अगर झिपरी इस परीक्षा में सफल हुई तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। तुम तैयार हो? क्या हुआ, सांप सूंघ गया? अभी तो परीक्षा आरंभ भी नहीं हुई है। मैं तैयार हूँ। मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा और अगर उनमें से तुमने 2 सवालों के भी जवाब सही दिए तो तुम्हें इस विद्यालय में दाखिला मिल जाएगा। ये तुम्हारा पहला प्रश्न। जिप्री, तुम्हें इस खाली जगह पर सही अक्षर लिखना है। इतना सोचेगी तो कैसे चलेगा? ये लड़कियों की बस की बात नहीं है। ये सवाल झिपरी से पूछा गया था, तुमसे नहीं। इसके बाद ना कोई बीच में बोलेगा और ना कोई हरकत करेगा, समझ गए? सरकार, आप यहाँ?
अरे ओ, इसमें अचंभित होने वाली कौन सी बात है? अपना विद्यालय है, विद्यालय में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस पर ध्यान रखना भी तो मेरा कर्तव्य है। हरिओम। वैसे हो क्या रहा है यहाँ? परीक्षा हो रही है सरकार, इस लड़की की। यदि इसने अध्यापक जी के प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो अध्यापक जी से विद्यालय में दाखिला देंगे। यदि उत्तर दे दिए का क्या अर्थ है? अवश्य उत्तर देगी, है कि नहीं? अध्यापक जी पूछिए, प्रश्न पूछिए। झिपरी, तुम्हारे लिए दूसरा प्रश्न। झिपरी, तुम्हें इन 3 अक्षरों को जोड़कर एक सही शब्द बनाना है। जैसे मैं शांति से, धैर्य से तुम्हारे सारे सवालों के जवाब देता हूं, वैसे ही तुम्हें परीक्षा में सारे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। बता बता। चरण। हरिओम। कितनी समझदार है ये लड़की, अद्भुत। यदि अध्यापक जी की अनुमति हो तो एक प्रश्न मैं पूछ सकता हूं इस लड़की से? जी, पूछ सकते हैं। ये है मेरा अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न। यदि तूने इसका सही सही उत्तर दे दिया तो तेरा दाखिला पक्का। अब पढ़ के बताओ इसे। पर ये तो मैंने सीखा ही नहीं। तो तुझे क्या लगा, तुझे सब आसान आसान सवाल ही पूछे जाएंगे? विद्यालय में दाखिले का मामला है, कोई मामूली बात नहीं।
ये तो गिनती है, इसमें क्या? वो प्ले बनाती है ना, तो गिनती भी होगी। गिनती करना जानती हूँ, पर गिनती लिखना या पढ़ना नहीं। तो फिर हार मान ले और कह ले सबसे कि तू परीक्षा में असफल रही। कठिनाई छाई साई भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ये साई का नाम क्यों ले रही है, जबकि साई तो यहाँ है ही नहीं। तो विष्णु भगवान के 10 अवतार है। पहला मत्स्य अवतार, दूसरा कूर्म अवतार, तीसरा वराह अवतार, चौथा नरसिंह अवतार, पांचवा वामन अवतार, छठा परशुराम अवतार, सातवां राम अवतार, आठवां कृष्ण अवतार, नौवां बुद्ध अवतार और 10वां कल्कि अवतार। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अध्यापक जी, जिप्री तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई। अब तो आप इसे विद्यालय में सबके साथ पढ़ने की अनुमति देंगे ना? हरिओम।
अनुमति तो इसे अवश्य मिलनी चाहिए। कोई कारण ही नहीं है इसे रोकने का। लेकिन अप्पा जी, अनुमति से क्या होता है? अगर ये पढ़ना चाहती है तो तख्ती चाहिए, पुस्तकें चाहिए, वो कहां से लाएंगी बेचारी? अगर आप चाहते हैं कि झिपरी इस विद्यालय में पढ़े तो फिर कुछ भी संभव है। आप बस अनुमति दीजिए। तख्ती और पुस्तकों की व्यवस्था मैं करूंगा, मैं सब प्रबंध करूंगा। मैं परीक्षा में सफल हो गई। अब से हर रोज विद्यालय जाने की तैयारी कर लो। तुम? हर माँ को लगता है कि दुनिया में होने वाले हर अच्छे काम में उसके बच्चे का हाथ है। लेकिन बायजा माँ, मैं तो सिर्फ साधन हूं। इच्छा उसकी, नियत इसकी, मेहनत इसकी। आओ। आज लक्ष्मी को सच्चा गुरु मिल गया। जाओ लक्ष्मी। समाज इंसानियत से कितनी ही ऊंची दीवार क्यों ना उठा ले, लेकिन एक ना एक दिन हर दीवार को गिरना ही होता है, क्योंकि इंसानियत से ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और जब तक इंसानियत जिंदा है, समाज में बराबरी का यह संघर्ष चलता रहेगा। हर ऊंच नीच को मिटाने का संघर्ष, हर कमजोर शक्तिशाली को मिलाने का संघर्ष, हर छोटे बड़े को समान रूप से अपनाने का संघर्ष। भिक्षा दे मां। आज नियम का उल्लंघन नहीं होने दूंगी। आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। कहाँ चली गई? आई। अनुमति दीजिए। कहाँ गायब हो गई थी? पानी डालो ना। आप भी ना एक क्षण रुक नहीं सकते? भिक्षा देने गई थी। किसे? वही जो उस दिन हमारे घर से खाली हाथ लौट गए। अच्छा, वो बैरागी? जी, भले मालूम पड़ते हैं। देखिए ना कैसे काशीराम को ठीक कर दिया उन्होंने। आजकल रोज किसी ना किसी से सुनती रहती हूँ
कि कैसे उन्होंने और भी लोगों का इलाज किया है। जानता होगा छोटा मोटा नुस्खा कोई, उसी से लोगों की मदद करता होगा। इससे वो वैद्य थोड़े ना हो गया। शिरडी के वैद्य तो एक ही है और वो है कुलकर्णी सरकार। अब कुलकर्णी सरकार का नाम ले ही लिया है तो जाके मिल भी आइए। पीठ और हाथ के निशान दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हैं। चला जाऊंगा, काम पूरा हो जाए मेरा, मिल आऊंगा उनसे। बिल्कुल नहीं, आप इतने दिनों से यही कह रहे। आज उनसे मिले बिना आप काम शुरू ही नहीं करेंगे। खाइए मेरी कसम। फिर कसम? अरे समझा करो, तुम्हारी कसम है ये। ऐसे हर एक छोटी छोटी बातों पे नहीं खाई जाती, इसे तुम बड़ी बड़ी बातों के लिए रखा करो। जैसे अब बातों से मुझे ना बहकाइए, चुपचाप कसम खाइए। कसम ही खानी है ना? क्या कर रहे हो आप? साड़ी का रंग कच्चा है, उतर गया तो नई लाकर देनी होगी। रंग नहीं भी उतरा ना तो भी हाट से तुम्हारे लिए नई साड़ी लेकर आऊंगा, और भी रंगों वाली। मेरे जीवन का रंग आपसे है। साड़ी लाए या न लाए, मेरे लिए आज कुलकर्णी सरकार के पास जाइएगा जरूर। ये यहाँ कैसे आ गया? अरे क्या गिर गया? अरे च्युता। विश्वनाथ जी, आप आइए ना। वो मुझे लगता है बहुत दिनों बाद देखा ना आपको, इसीलिए शर्मा गई। अंदर आइए ना आप। रुको रुको रुको, साईं। अस्सलाम वालेकुम। राम जी भला करेंगे। मुझे पहचाना? मैं उस्मान। आपकी दुआ और दवाओं से सब लोग ठीक हो रहे हैं। राम जी भला करेंगे। शिरडी में हाट की तैयारियां शुरू हो रही हैं, दुकान लगाने जा रहा हूं। साईं रुको। अरे पर इस बार लेना ही पड़ेगा आपको। पिछली बार मैं आपकी ठीक से खिदमत भी नहीं कर पाया था। पर मैं इसका क्या करूंगा? इसे मेरी अकीदत समझकर कबूल फरमाइए। इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगा। राम जी भला करेंगे। आवाज पंता जी उठाइए। केवल लड्डू खाने से कुछ नहीं होता है पंता, उसे पचाना भी पड़ता है। उठाओ। चलिए 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 उठाइए।
अरे पिताजी, जिम्मेदारियां संभालना सीखो, नहीं तो दायित्व ही स्वीकार मत करना। प्रणाम कुलकर्णी सरकार। आओ विश्वनाथ जी आओ। आज यहां का मार्ग कैसे स्मरण हो गया? सरकार, मैं चिऊ को वापस ले जाने आया। इतने दिन हो गए, घर में सब पूछने लगे हैं बहू कब लौट रही है। हरिओम। अखाड़ा व्यायामशाला का हो या गृहस्थी का, प्रवेश तभी करना चाहिए जब पूरी तैयारी हो गई हो। लेकिन मैंने तो हमेशा चिऊ को खुश रखने की कोशिश की है। मेरी बहन अगर सुखी होती तो अपने भाई के घर कभी नहीं रहती। इसका अर्थ यह है विश्वनाथ जी कि आपका प्रयास पर्याप्त नहीं है। और इतना ही था तो मुझसे कहते, अगर इस सरकार से कहकर मैं आपको नौकरी दिलवाता। सरकारी नौकरी में कम से कम मेरी संस्कृत पाठशाला बहुत है गुजारे भर के लिए। लेकिन मेरे बहन के लिए बहुत नहीं है। देखो, मैं पति पत्नी के बीच नहीं पड़ना चाहता। जाकर चिऊ से पूछो वो तुम्हारे साथ आना चाहती है कि नहीं। हरिओम। आइए। अरे लक्ष्मी, आज विद्यालय का पहला दिन है मेरा। खूब मन लगाकर पढ़ाई करना। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसी घबराहट सी लग रही है। ये लो, अच्छा काम करने से पहले मुंह मीठा करोगी तो घबराहट भी दूर हो जाएगी। अच्छा, एक बात पूछूं? पूछो। विद्यालय में सिर्फ मैं ही लड़की हूँ, और जो लड़कियां हैं वो क्यों नहीं जा सकती मेरे जैसे? बिल्कुल जा सकती हैं। क्यों नहीं जा सकती? विद्या तो सभी के लिए होती है। जिप्री की परीक्षा सबने देखी है साईं। क्या गांव की हर लड़की को ऐसी परीक्षा देनी होगी? कहाँ दे पाएगी हर लड़की ऐसी परीक्षा? इससे तो अच्छा है कि घर में ही बैठी रहे। जिस समाज में स्त्रियों को बराबर का अधिकार नहीं मिलता, वो समाज कभी भी न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। और कई बार अधिकार सिर्फ चाहने से नहीं मिलता। अधिकार मांगना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है परिवर्तन के लिए। और अगर हम ही लोग संघर्ष से घबराने लगे तो फिर अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे कैसे? विद्या की देवी सरस्वती है जहां, फिर वहीं कन्याओं को शिक्षा पाने में इतनी कठिनाई क्यों? मूर्ति में तो हम सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा ढूंढ लेते हैं, पर अपनी ही बेटी में हमें ईश्वर तत्व नजर क्यों नहीं आता? नजर आता है? मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि अगर नजर आता तो हम सब समझ पाते कि ऊपर वाले ने हम सबको बराबर बनाया है। उसने कभी नहीं कहा है कि हम पक्षपात करें। फिर हम इंसानों ने यह दीवार क्यों खड़ी की? क्या डर है हमें अगर हमारी बेटियां विद्या प्राप्त करने के लिए घर की दहलीज लांगी?
क्यों अपनी बेटियों को शुरू से हम ये सिखाते हैं कि वो अलग है, पुरुषों से कम है? हमें इस सोच को बदलना होगा और युगों से चली आ रही इस सोच को बदलने के लिए एक क्रांति की जरूरत है। घर घर में क्रांति। जब तक हर घर नहीं बदलेगा, ये समाज नहीं सुधरेगा। सरकार की जय हो। क्यों राणू जी, ऋण लेने आया है? नहीं सरकार, दवा लेने आया हूँ। दवा? क्या कष्ट है? कोई रोग नहीं है तुम्हें। थोड़ा ध्यान से कूद फांद करो तो पैर नहीं छिलेगा। मैं दवा लगा देता हूं। जय खंडोबा जी, आप यहाँ आए और हम खंडहर चले गए थे आपको ढूंढने। यमुना के ब्याह की तारीख तय हो गई। आपकी कृपा से वो भी जल्दी तय हो जाएगी साईं। अभी तो मेरे बेटे को अंग्रेज सरकार में पुलिस की नौकरी मिली है। अल्लाह मालिक। इतने दिनों से सोच रहा हूँ कि आपको कुछ भेंट करूं, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या दूं। एक लोटा जल। जल दे सकते हैं? जी। साई, आपके इलाज करने के तरीके को लेकर गांव वाले बहुत ही हैरान रहते हैं साईं। मिट्टी, पानी, बत्ती, किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आप ये कैसे करते हैं। और तो और इन गांव वालों का ये मानना है कि साईं का इलाज सिर्फ साईं कर सकते हैं और किसी वैद्य की बस की बात नहीं। इलाज सिर्फ दवाओं से कहाँ होता है मालसापति। इलाज करने वाले के मन में क्या चल रहा है ये जरूरी है। इलाज करने के पीछे उसकी भावना क्या है ये भी जरूरी है। अगर विद्या और भावना मिल जाए तो कुछ भी संभव है। जलन होती है? खुजली? नहीं, कुछ भी नहीं। ये इतने ही हैं या बढ़ रहे हैं? नहीं, पहले छोटे थे, अब बढ़ते जा रहे हैं। और कहाँ कहाँ है? ये हाथों पर, पीठ पर,
पेट पर और पैरों पर। मेरी बीवी कहती है कि मैं ज्यादा सब्जी नहीं खाता ना, इसलिए हो रहा है। रोग का कारण जानती है तो उपचार क्यों नहीं किया? यहां आने का कष्ट क्यों किया? आजकल हर कोई वैद्य बनना चाहता है। बनता दर्द होता है? के बाहर जाके खड़ा रहे, जा। अरे खड़े क्या हो? सुना नहीं सरकार ने क्या कहा? घर के बाहर जाके खड़े रहो। चल जाए। तूने उसके कमीज को हाथ लगाया था, हाथ धो पहले। मैंने तुम्हें कहा था राणो जी, घर के बाहर जाके खड़े रहो, जाओ। और बाहर। मुझे हुआ क्या है? कोई चिंता की बात तो नहीं है? परिवार में कितने लोग हैं जी? मैं एक प्रश्न एक ही बार करता हूं राणो जी। 5 लोग। मैं, मेरी पत्नी, मेरा भाई, भाभी और उनका बेटा। प्रेम करते हो अपने परिवार से? प्राण बसते हैं मेरे उन सब में। और शिरडी से? शिरडी से प्रेम करते हो? यही पैदा हुआ हूं सरकार, यही घर है मेरा। जिस तरह मैं अपने परिवार से दूर नहीं रह सकता, उस तरह मैं शिरडी से भी दूर नहीं रह सकता। अब रहना पड़ेगा। अपने परिवार से और शिरडी से दूर रहना पड़ेगा राणो जी। मैं समझा नहीं। ये दूरी देख रहे हो राणो जी? ये दूरी तुम्हारे रोग का सत्य है। और ये एक ऐसा रोग है जिसमें तुम्हें हर एक से दूरी बनाए रखनी होगी, क्योंकि जो भी तुम्हारे समीप जाएगा वो इस रोग का शिकार हो जाएगा। लेकिन क्यों सरकार? पीछे पीछे। ऐसा कौन सा रोग है ये? कुष्ठ रोग।
नाम तो सुना होगा। रणो जी, तुम्हारा ये पूरा शरीर धीरे धीरे सड़ने लगेगा। दुर्गंधी आएगी तुम्हारे शरीर से। ये तुम्हारी उंगलियां, ये नाक, कान सब सड़ने लगेगा। घृणा होगी सबके मन में तेरे प्रति। जब पीड़ा होगी तो कोई औषधि भी लगाने नहीं आएगा। एक ऐसा रोग है जिसके प्रति किसी के मन में दया नहीं होती। और राणो जी, ये तेरे पिछले जन्म का पाप है, पिछले जन्म का कर्म है, जो इस जन्म में इस रूप में तू भुगत रहा है। मेरे पास कोई उपचार नहीं है इस रोग का, और यदि मेरे पास नहीं है तो समझ लो किसी के पास नहीं है। जाओ। रोग के इलाज के लिए मन में सेवा भाव, रोग के लिए संवेदना और रोगी के लिए सम्मान, तो हर रोग ठीक हो जाता है। बच्चों, कुछ ही देर में कक्षा शुरू होने वाली है। नमस्ते गुरुजी। अरे, तुम खड़ी क्यों हो? अंदर आके बैठो। कहाँ बैठूं? जहां तुम्हारा मन करे। अब ये तुम्हारा विद्यालय है, तुम्हारी कक्षा है ये। इनके साथ बैठने से कहीं इनको बुरा न लगे। गुरुजी, मैं भी जहाँ चाहूँ वहाँ बैठ सकता हूँ? क्यों नहीं, बिल्कुल। ये तो भूल ही गई मैं। ये गुड लाई थी, सबको दे दूं? ठीक है, दे दो। मतलब आप दे दीजिए। गुरु के हाथ से मिले तो आशीर्वाद होता है ना? ठीक है। तुम्हें किसने दिया ये? मेरे साईं ने। मेरे साईं? कुछ तो है साईं में कि जो भी उनसे मिलता है उन्हें अपना मानने लगता है। साईं है ही ऐसे, दोस्त की तरह। अच्छा, साईं ने कुछ सिखाया है मुझे। क्या सिखाया? दिन की शुरुआत करने का मंत्र। सुनाओ? हाँ हाँ, सुनाओ। यहाँ आके सुनाओ। सब पहले हाथ जोड़ो और मेरे साथ बोलो। ओम। ओम।
असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। अपने परिवार से और शिरडी से दूर रहना पड़ेगा राणो जी। ये दूरी देख रहे हो राणो जी, ये दूरी तुम्हारे रोग का सत्य है। राणो जी, तुम्हारा ये पूरा शरीर धीरे धीरे सड़ने लगेगा। घृणा होगी सबके मन में तेरे प्रति। मेरे पास कोई उपचार नहीं है इस रोग का, और यदि मेरे पास नहीं है तो समझ लो किसी के पास नहीं है। लगा दो साई, थाम ले हाथ में साई मोरे पतवार, मोरे साई मोरे दाता मोरे तारणहार। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।